26 मई 1828 जर्मनी के न्यूरमबर्ग नाम के एक शहर में एक 10 से 11 साल का लड़का पाया गया जो दिखने से एकदम भिखारी लग रहा था। उसने एक फटी हुई जैकेट पहनी थी, मगर उसके पास एक एक्सपेंसिव स्कार्फ और रुमाल था जिस पर KH ये अक्षर स्टिच्ड थे। यह लड़का बहुत विचित्र था। फॉर एग्जाम्पल, वो 10 से 11 साल का था, लेकिन उसे अब तक चलना नहीं आता था और वो छोटे बच्चों की तरह जमीन पर रेंगा करता था। उसे बोलना भी नहीं आता था। उसे सिर्फ 2-3 ही चीजें पता थी। नंबर 1, कैस्पर हॉसर, जो कि उसका नाम था। नंबर 2, आई वॉन्ट टू बिकम अ हॉर्समैन लाइक माई फादर। जब आसपास के लोगों ने उससे पूछा तो पता चला कि उसे उसके फादर कौन है ये भी नहीं पता था। जब उसकी तलाशी ली गई तब उसके पास से एक नोट मिला जिस पर लिखा था, हिज फादर इज इन कैवलरी एंड द पर्सन राइटिंग दिस लेटर इज नॉट हिज फादर। यह लड़का रियली काफी अजीब था। जब उस शहर में उस बच्चे का कोई नहीं था तब फ्रेडरिक डॉमर नाम के एक स्कूल मास्टर ने उसे अडॉप्ट कर लिया। फ्रेडरिक डॉमर ने यह पाया कि उसका बर्ताव काफी अजीब था। फॉर एग्जाम्पल, जब उसने कैंडल को पहली बार देखा तब उसने आग को हाथ से पकड़ने की कोशिश की और ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे आग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और उसने पहली बार जब आईने को देखा तब वो आईने में खुद को देखकर ही चौंक गया और ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे आईने के बारे में भी कुछ नहीं पता था। उसे सूरज की रोशनी से बेहद तकलीफ होती थी और वो कमरे में हो रही छोटी से छोटी आवाज़ को बहुत अच्छी तरीके से सुन पा रहा था। उसे खाने में कुछ भी दिया जाता लेकिन वो सिर्फ ब्रेड और पानी ही लेता था। फ्रेडरिक डॉमर के साथ रहते रहते वो बच्चा बोलना सीख लिया था। जब उसने बोलना सीखा तब उसने बताया कि उसे सालों तक एक बहुत छोटे से अंधेरे रूम में रखा गया था। वह रूम इतना छोटा था कि वो वहाँ खड़ा भी नहीं हो पाता था। अंधेरे रूम में उसे रोज़ एक आदमी सिर्फ ब्रेड और पानी ही देता था और यह आदमी वही था जिसने उस बच्चे के पास वो नोट दिया था। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि वह आदमी कौन है, क्योंकि अंधेरे रूम में उसे कुछ नहीं दिखाई देता था और उसकी नज़रें हमेशा नीचे ही रहती थी। फ्रेडरिक डॉमर के साथ रहते रहते धीरे धीरे वो बच्चा ड्राइंग और म्यूज़िक सीखता गया और वो पूरे न्यूरमबर्ग में बहुत फेमस हो गया। एक दिन वह बच्चा जब डिनर करने नहीं आया तो फ्रेडरिक डॉमर ने जब उसके रूम में जाकर पूछा कि वह डिनर करने क्यों नहीं आया तब उन्हें बच्चे के सर से बहता हुआ खून दिखा और बच्चे ने यह कहा कि उसके सर पर यह वार उसी अननोन व्यक्ति ने किया था। इस घटना के ठीक 9 महीने बाद उस बच्चे के रूम से एक गनशॉट की आवाज़ आई। फ्रेडरिक डॉमर जब रूम में देखने गए तो बच्चा फ्लोर पर पड़ा था। जब वह बच्चा पूरी तरीके से रिकवर हो गया तब उसने बताया कि वह गन उसके हाथ से गलती से चल गई थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से वह बच्चा फ्रेडरिक डॉमर को बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता था। इसलिए फिर इस बच्चे को लॉर्ड स्टैनहोप नाम के एक व्यक्ति ने अडॉप्ट कर लिया, जो कि उस बच्चे की स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मगर धीरे धीरे उनका विश्वास बच्चे पे से उठने लगा और इस बच्चे की कमान जॉन जॉर्ज मायर के पास चली गई, जो कि एंसबैग के रहने वाले एक स्कूल मास्टर थे, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिनरी थे और उन्हें बच्चे की बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता था। 1931 में लॉर्ड स्टैनहोप ने उस बच्चे को जॉन जॉर्ज मेयर से वापस ले लिया और इसे इंग्लैंड ले जाने वाले थे और बच्चा भी इंग्लैंड जाने के लिए तैयार था। लेकिन अचानक 14 दिसंबर 1931 को वो बच्चा अपने चेस्ट पर एक बहुत बड़ा घाव लेकर आया। उससे जब इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि यह घाव उसे उसी अननोन व्यक्ति ने दिया है। उसने बताया कि इस व्यक्ति ने उसे यह कहकर बुलाया था कि वह उसे उसकी मदर के बारे में कुछ बताएगा, लेकिन उसने उस बच्चे के छाती पर चाकू से वार किया। 3 दिन बाद उस बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने उस बच्चे के बैग चेक किया तब उन्हें एक लेटर मिला जो मिरर्ड तरीके से लिखा गया था। उस लेटर पर यह लिखा गया था, हॉसर विल बी एबल टू टेल यू क्वाइट प्रिसाइजली हाउ आई लुक एंड फ्रॉम वेयर आई एम। टू सेव हॉसर द एफर्ट आई वॉन्ट टू टेल यू माई सेल्फ फ्रॉम वेयर आई कम ... I come from ... the Bavarian border ... on the river ... I will even tell you the name MLO। उस बच्चे की डेथ 17 दिसंबर 1933 को हुई थी। उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया और उसकी कब्र पर ये लिखा गया था, Here lies Caspar Hauser, riddle of his time, his birth was unknown, his death mysterious, 1833। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैस्पर हॉसर कौन था, वो कहाँ से आया था और वो अननोन व्यक्ति कौन था। फ्रेंड्स, कैस्पर हॉसर के पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं, जिन्हें हम वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय।